दोस्तों, अगर आप फिर रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक ही जरूर किसेगा दोस्तों। रोहित को गाली देना पड़ा ड्रीम सेंटर्स को भारी, हिटमैन ने अपने बल्ले से दिया इस दिग्गज खिलाड़ी को ऐसा मुंह तोड़ जवाब। एंडरसन के आप बुरे इंग्लैंड की बोलती बंद कर दी। बीच मैदान में ही गाली गलौज पर उतर गए थे जिमी एंडरसन। आखिर के ऐसे भारतीय कप्तान ने इस खिलाड़ी की बदतमीजी का करारा जवाब देकर सिखाया उन्हें सबक क्यों। बीच मैदान में ही विवाद करने पर उतारू हो गए थे ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी। उस खौफनाक लम्हे के साथ साथ रोहित का वो मुंहतोड़ जवाब भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित एंड बेन स्टोक्स में कौन टेस्ट का सबसे महान खिलाड़ी है? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, चौथे दिन टीम इंडिया एक आसान सी जीत की तरफ बढ़ रही थी। रोहित शर्मा अपने बल्ले से तबाही मचा रहे थे। उनके चौके छक्कों की आंधी में तो इंग्लिश टीम हार के मुंह में पहुंच चुकी थी। लेकिन तभी इंग्लिश खिलाड़ियों ने एक बार फिर वही पुराना अपना तरीका अपनाया। उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों खासतौर पर रोहित को स्लेज करना शुरू कर दिया। लेकिन ये उनकी कितनी बड़ी गलती थी इसका अंदाजा भी उन्हें नहीं था। जहां इंग्लैंड के सबसे दिग्गज खिलाड़ी जेम्स एंडरसन को न केवल इसका खामियाजा भुगतना पड़ा बल्कि अपनी बदतमीजी के लिए उन्हें काफी पछताना भी पड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे वो ओवर था पारी का 11वां। अपनी टीम को पहली सफलता दिलाने के इरादे से जेम्स एंडरसन आ चुके थे। उन्होंने पहले ही गेंद पर रोहित को जोरदार बाउंस मारी और उसके बाद रोहित शर्मा को कुछ अपशब्द कहते हुए उन्होंने रोहित को स्नैच करने का प्रयास किया। हालांकि पहले वो ये सब कर रहे थे। रोहित ने अब तक इस बात को नजरअंदाज किया था, लेकिन जैसे ही एंडरसन ने रोहित को गाली दे दी वैसे ही कप्तान का भी गुस्सा फूट पड़ा। वो तो दौड़ते हुए एंडरसन के सामने जा पहुंचे और उन्हीं की भाषा में अपने तीखे शब्दों से उन्हें लताड़ लगाना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा भी ये बदतमी कैसे सहन करते हैं? एंडरसन ने भी उम्मीद नहीं की थी कि रोहित शर्मा इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। वो भी पूरी तरीके से हैरान थे, लेकिन अपनी गलती मानने की जगह वो तो रोहित को ही दोषी ठहराने लगे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच गर्मा गर्मी काफी बढ़ चुकी थी। मैदान में माहौल काफी बदल चुका था। ऐसा लगा था कि दोनों खिलाड़ी बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। अंपायर भी बीच बचाव में आने लगे थे। हालांकि फिर रोहित ने एंडरसन को वार्निंग देकर जाने दिया, लेकिन वो अपना गुस्सा भूले नहीं थे। उन्हें तो अपनी बेइज्जती अच्छे से याद थी और फिर अगली गेंद पर कुछ ऐसा हुआ जिसे एंडरसन अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ, उनकी अगली ही गेंद कहें या कहें ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐसा छक्का ठोका जिसमें गेंद तारामंडल को छूते हुए लगभग स्टेडियम के बाहर ही जाकर गिरी थी। इसे एक छक्के से न केवल एंडरसन के घमंड को तोड़ा बल्कि उन्हें सबक सिखाते हुए बता दिया कि रोहित को गुस्सा दिलाना उनकी बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। रोहित यहीं पर थमे नहीं। उसके बाद उन्होंने अपना अर्धशतक ठोका और टीम इंडिया को एक आसान सी जीत की तरफ बढ़ाकर इंग्लैंड के जबड़े से जीत को छीन लिया और इंग्लैंड को करारा जवाब दिया। तो चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत और खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखकर न केवल पूरा क्रिकेट जगत ही नहीं बल्कि टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा भी हैरान रह गई और फिर उन्होंने टीम इंडिया के साथ साथ खिलाड़ियों की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल लिया। तो मिर्जा ने ऐसा किया कि खेरवाला रोहित को सबसे महान बताते हुए जैसे सुनकर आप रह जाएंगे कैसे। टीम इंडिया ने चौथे टेस्ट मैच में लिख दी जीत की दास्तां। सानिया मिर्जा का वो दिल छू लेने वाला बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अश्विन, कुलदीप या फिर ध्रुव जोरेल कौन बनेगा मैन ऑफ द मैच? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 353 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन इसके जवाब में टीम इंडिया तीसरे दिन के खेल में 307 रनों पर ऑल आउट हो गई, जिसके बाद एक बार फिर इंग्लैंड टीम दूसरी पारी खेलने के लिए मैदान पर उतरी। लेकिन इंग्लैंड के ओपनर को भारत के सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन पर टिकने ही नहीं दिए। अश्विन ने टीम के लिए पांचवां ओवर फेंकते हुए ओवर की पांचवीं गेंद पर सबसे पहले उन्होंने अपना शिकार बनाया बेन रैकेट को और टीम इंडिया को पहला विकेट बहुत जल्दी 19 रन के स्कोर पर दिला दिया। इसके बाद भी उनका खतरनाक गेंदबाजी का नजारा रोका नहीं। अश्विन ने एक के बाद एक इंग्लैंड के 3 बल्लेबाजों को केवल 65 रनों के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम की कमर तोड़ दी। अश्विन के बाद कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने अपने फिरकी दिखाना शुरू कर दिया। कुलदीप यादव ने कर कप्तान बेन स्टोक्स यहां तक कि टॉम हार्ली और रॉबिन्सन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा दी। कुलदीप के साथ साथ रविंद्र जडेजा ने भी अपनी कमाल की गेंदबाजी दिखाना शुरू किया। उन्होंने जॉनी बेयरस्टो को पवेलियन का रास्ता दिखाया।
अंत में एक बार फिर अश्विन और कुलदीप ने अपनी फिरकी से विकेट उखाड़कर इंग्लैंड टीम को केवल 145 रन पर ऑल आउट कर दिया और भारत के सामने 192 रनों का लक्ष्य मिला। इस लक्ष्य को हासिल करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा ये दोनों बल्लेबाज अंदाज में नजर आ रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे रोहित शर्मा, लगातार चौके लगाए जा रहे थे। वहीं यशस्वी जायसवाल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 8 ओवर में 40 रन बना लिए थे। अब टीम इंडिया को जीत के लिए केवल 152 रन की और जरूरत। चौथे दिन मैदान पर उतरते ही रोहित और यशस्वी जायसवाल खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। खिलाड़ियों ने मैदान पर तांडव मचाना शुरू कर दिया और टीम इंडिया को जीत की तरफ बढ़ा दिया। मगर जायसवाल 37 रन बनाकर पवेलियन चले गए, लेकिन रोहित मैदान पर टिके हुए थे और उन्होंने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर टीम इंडिया को चौथे टेस्ट मैच में ऐतिहासिक जीत दिला दी और इस टेस्ट सीरीज को टीम इंडिया ने बड़े ही आसानी से जीत लिया। टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत देखकर पूरा स्टेडियम उठा।